श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री गुरु महाराज जी की कृपा अपार है। अपने गुरुमुख प्रेमियों से बहुत ही अधिक प्यार है कि किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी अपने घरों से निकलकर दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, कितनी दूर से आकर के अपने सतगुरु का दीदार करके खुशियां मनाते हैं। हर्ष उल्लास में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए भाव विभोर होकर जयकारे लगाते हैं। कभी श्री दर्शन हाल के अंदर बैठ कर के सतगुरु का दीदार प्राप्त करते हैं। कभी श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा करते हुए अपने सतगुरु के मनोहारी दर्शनों का आनंद प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे खुदाई को प्राप्त कर लिया हो, जैसे कि सारी दुनिया की खुशी गुरुमुख प्रेमियों को मिल गई हो। धन धन भाग मनाते हैं। और कुछ गुरुमुख प्रेमी ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं, विचार करते हैं कि क्यों ना कुछ समय निकाल करके अपने सतगुरु के साथ कुछ दिन रहा जाए, कुछ दिन सेवा करने की विचारधारा को लिए हुए आते हैं और परिवार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रहकर सेवा भी करते हैं, दर्शन भी प्राप्त करते हैं। कितना अच्छा लगता है। और हर प्रकार की खुशी के साथ सारी सुख सुविधाएं श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी ने अपने गुरुमुखों को दे रखी है। हर प्रकार से ध्यान रखते हैं अपने सेवकों का, गुरुमुख प्रेमियों का। एक भगत जी परिवार के साथ सेवा करने के लिए श्री प्रयाग धाम पहुँचे तो बता रहे थे कि एक दिन उन्हें अपनी भक्तियानी को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। कोई टेस्ट करवाना था। तो त्यौहार के बाद जबकि संगत चली जाती है अपने अपने घरों को, वो भगत जी वहीं थे श्री प्रयाग धाम में। तो अस्पताल जाना हुआ तो कम संगत के कारण एक एक घंटे में जो बस चलती है पूरन धाम हॉस्पिटल के लिए वो नहीं चला करती, थोड़ा गैप हो जाता है। भगत जी ने किसी से पूछा तो पता लगा कि 10 बजे बस जाएगी, पहले 9:15 बजे बस जा चुकी है, अब दूसरी बस 10 सवा 10 बजे जाएगी। तो भगत जी भगताने के साथ बस स्टैंड पर आ गए। 9:45 बजे ही इंतज़ार करने लगे। 10:15 बज गए, बस नहीं आई। 10:30 बज गए तो भी न सवारियां थी न बस थी। तो भगत जी इंतज़ार करते करते 11 बजे के आसपास कोई कार जा रही थी उरली, उसमें भगत जी अपने भक्तियानी को लेकर चले गए और कार वाले भगत जी ने पूरनधान अस्पताल के बाहरी कार को रोका और भगत जी उतरकर अस्पताल में चले गए। वहाँ जाकर आदरणीय महात्मा जी से पर्ची बनवाई। फिर जो टेस्ट करवाना था वो
टेस्ट हो गया। फिर जब वापस श्री प्रयाग धाम आना था अस्पताल से चलकर, तो फिर कोई उस वक़्त बस नहीं थी, ना ही कोई प्रयाग धाम आने वाली सवारियां थी। फिर उनको वेट करना पड़ा। इस प्रकार लगभग 12:30 बज गए तो एक भगत जी और एक दो भगत और एकत्र हुए। तब जाकर उन्होंने महात्मा जी से कहा कि 4 सवारियां हैं और कोई जाने वाला नहीं है, वेट कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने तुरंत छोटी गाड़ी के अंदर उनको बिठाकर श्री प्रयाग धाम पहुंचवा दिया। 12:45 बज चुके थे तो भक्तियानी अपनी तरफ चली गईं और भगत जी ने बताया कि मैं लंगर पहुंचा, तब तक 1 बज चुका था। लंगर पहुंचकर लंगर ग्रहण किया आराम से। जो 3 घंटे से लगातार कुछ दिल दिमाग में कुछ ऐसा प्रेशर था, चिंता थी कि अपनी सेवा छोड़कर जो उनको असहूलियत हुई, नहीं चाहते थे कि सेवा को छोड़कर कहीं समय खर्च हो। थोड़ा सा मूड खराब था कि आज सेवा नहीं हो पाई। तो लंगर करके अपनी मस्ती में निकल कर आ रहे थे, हाथ में मोबाइल था, देखते हुए जो ही एक मोड़ पर मुड़ने वाले थे तो श्री गुरु महाराज जी की श्री कार अंदर हवेली से रवाना हो चुकी थी कि श्री गुरु महाराज जी अपने आराम के समय श्री कार में विराजमान होकर सेवा का निरीक्षण करने जाया करते हैं। जब तब आप जी की मौज हो जाती है तो श्री गुरु महाराज जी अपने आराम की परवाह किए बिना ये देखना चाहते हैं कि आज कौन सी सेवा कहाँ पर कितना आगे पहुँची। सो श्री गुरु महाराज जी की उस मोड़ पर अचानक कार आ गई भगत जी के आगे और भगत जी हैरान हो गए। तुरंत मोबाइल जेब में डाला और क्या देखते हैं, एक पल में ही सब कुछ नज़ारा समझ में आया कि भगत ने देखा कि वहाँ कुछ लोग, भगत लोग जो श्री कार के नज़दीक थे, श्री गुरु महाराज ने सबको बुला कर प्रसाद दिया जो कि सब भक्तों के हाथ में था। और देखते देखते भगत जी के सामने जब अचानक से कार आई तो वो भी श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक श्री कार की ओर पहुँचे और श्री गुरु महाराज जी ने भी दृष्टि फिराई कि ये एक और प्रेमी नज़दीक आ रहा है, तो उसके लिए भी कुछ प्रसाद उठाने लगे। और भगत जी भी देख रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी मुझे भी कृपा करेंगे, तो ये सोचकर वो भगत जी श्री कार के बिल्कुल नज़दीक आए और श्री गुरु महाराज जी देने ही वाले थे, देने लगे और भगत जी दोनों हाथ मिला करके श्री कार के शीशे की ओर, खिड़की की ओर, जो कि खिड़की का शीशा खुला था, दोनों हाथ मिला करके श्री गुरु महाराज जी के आगे हाथ कर दी और श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से जो टॉफियाँ उठाई थी वो टॉफियाँ वो भगत जी के हाथों में छोड़ने की मुद्रा में उन्होंने अपना एक हाथ, एक कर कमल बनाया। और जब श्री गुरु महाराज जी ने देखा कि उस प्रेमी का दोनों हाथ श्री गुरु महाराज जी के हाथ के नीचे आ गया है बिल्कुल, तब श्री गुरु महाराज जी ने वो कुछ टॉफियाँ जो कर कमलों में ले रखी थी वो भगत जी के हाथों में छोड़ दी। भगत जी ने बताया कि 11 टॉफियाँ मुझे श्री गुरु महाराज जी ने प्रसन्न मुद्रा में, प्रसन्न चित्त मुद्रा में जैसे लुटाना चाहते हों। ये तो केवल एक बहाना था कि 11 टॉफियाँ थी, लेकिन उन 11 टॉफियों के अंदर जाने कौन सी खुशी भरी हुई थी, कौन सा खजाना भरा हुआ था कि सुबह से जो
असहूलियत के चलते जो एक चिंता सी बनी हुई, मूड खराब सा था, उनका चेहरा खिल उठा। चित्तवृत्तियां उनकी इस प्रकार उन चिंताओं के घेरे से निकल श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ऐसे जुड़ी कि श्री कार तो चल रही थी। चलते चलते ही ये सब हुआ। धीरे धीरे श्री कार चल रही थी और भगत जी ने जो नज़ारा देखा, सब अपनी चिंता परेशानी को भूल गए और एक यादगार अमिट अमिट छाप उनके हृदय में छप गई कि मेरे श्री गुरु महाराज जी कहाँ से प्रकट हो गए। जाने अपने प्रेमियों का, अपने सेवकों का कब किसी घड़ी में उद्धार कर देते हैं, सुधार कर देते हैं, उनको दर्शन देकर खुशियों से मालामाल कर लेते हैं। ये ख्याल उनके अंदर बार बार आता रहा कि मेरे श्री गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं, मेरे श्री गुरु महाराज जी दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं और खुशियों का भंडार है जिनके पास, हर पल खुशियां बांटते ही रहते हैं। और सबको भगत जी सुनाकर आनंद महसूस कर रहे थे कि मेरे श्री गुरु महाराज जी ने मुझ पर इतनी कृपा की कि अपने कर कमलों से मेरे हाथों में मुझे टॉफियों का प्रसाद देकर जो लीला की श्री गुरु महाराज जी ने, वो मेरे जीवन में अविस्मरणीय लीला बनकर रहेगी अंतिम श्वास तक। मैं अपने सतगुरुदेव भगवान का शुक्राना गाता रहूँगा, उनके गुण अनुवाद गाता रहूँगा और बार बार धन्यवाद अदा करता रहूँगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।